ज्ञान का भूत अब आजाद हो चुका था। अमित जलकर भस्म हो जाता है। धप्पा नगर फिर से अंधेरे में डूबने लगा। गांव की गलियों में एक बार फिर चलते फिरते हीरे दिखने लगे। जो भी उनके पास जाता उसकी लाश अगली सुबह मिलती। अमित की एक गलती ने पूरे गांव को भयंकर खतरे में डाल दिया था। गांव का कारोबार रुक गया, मशीनें बंद हो गईं, बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके थे। एक रात गांव का सबसे अमीर व्यापारी गोल्डन क्रिमिनल, जो हमेशा डरने वालों का कुछ नहीं होता कहता था, अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे हीरों का झुंड दिखा। लालच में आकर जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, चारों ओर धुआं फैल गया। धुआं छंटा तो गोल्डन की जली हुई लाश वहीं पड़ी थी। अब ज्ञान का भूत और भी ताकतवर हो चुका था। शहर में टाइटन नाम का एक शख्स आराम से टीवी देख रहा था। तभी स्क्रीन पर ज्ञान का भूत नजर आता है और अगले ही पल वो टीवी से निकलकर टाइटन को खींच लेता है। सुबह उसकी भी मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। राय स्टार ने अपने बच्चों से कहा था, घर से बाहर मत निकलना, लेकिन एक दिन पीहू खेत की ओर निकल गई। घास के बीच कुछ चमकता देखा तो पास गई और वो चमकता हीरा अचानक ज्ञान का भूत बन गया। पीहू की भी वहीं दर्दनाक मौत हो गई। राय स्टार टूट गया। अपनी बेटी की लाश को जलाते वक्त उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। उधर नरूटो के माता पिता गांव से बाहर जाने की तैयारी में थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी पलट गई और दोनों की दर्दनाक मौत हो गया। अब राय स्टार का बेटा चिंटू ही आखिरी उम्मीद था। उसने पापा की दी बंदूक संभाली, लेकिन जब एक दिन स्कूल जाते समय उसने छत पर भूत को देखा और गोली चलाई तो भूत बार बार अपनी जगह बदलने लगा। आखिर में चिंटू को भी उसने जिंदा नहीं छोड़ा। राय स्टार अपने बेटे की लाश लेकर रामू काका के पास गया। काका, अब बस मेरी बेटी, मेरा बेटा सब ले गया वो भूत। रामू काका ने गहरी सांस ली। एक उपाय है, लेकिन तुम्हें अपनी बलि देनी होगी। मैं गांव के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। रामू बोले, 1000 किलोमीटर दूर है साहुर जंगल, वहाँ रहते हैं बाबा सूखा लकड़ा, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रात होते ही राय स्टार जंगल के लिए निकल गया। रास्ते में शेर, तूफान सबका सामना करता हुआ आखिरकार वह जंगल पहुंचा। डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन राय स्टार नहीं डरा। तभी प्रकट हुए बाबा सूखा लकड़ा। राय स्टार ने सब कुछ बताया। बाबा बोले, अगर ज्ञान को मारना है तो तुम्हें खुद को कुर्बान करना होगा। राय स्टार अपना बलि देता है। बाबा ने मंत्र पढ़ा और लाश से आत्मा निकाला। उसका नाम था वेटाल राज। वह कोई मामूली आत्मा नहीं था। उसका शरीर आधा राय स्टार और आधा शैतानी जादू से बना था। वेटाल राज उड़ता हुआ वापस गांव पहुंचा। गांव तबाह था। उसने ललकारा, ज्ञान बाहर आ। ज्ञान का भूत अपनी पूरी भूतों की सेना के साथ सामने आया। फिर शुरू हुआ महायुद्ध। एक और वेटाल राज, दूसरी ओर भूतों की सेना। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। आसमान से बिजली गिरी, चारों ओर धुआंधार हो गया। आखिरकार जैसे ही धुआं छंटा, ज्ञान का भूत जमीन पर गिरा पड़ा था। तभी आसमान से बिजली गिरी। वेटाल राज का रूप टूटता है और सामने आता है राय स्टार। धप्पा नगर में शांति आ गया। एक रात डायमंड की खदान से एक आवाज आने लगी, No one can hear me scream here. क्या धप्पा नगर फिर से भूतों का गुलाम बन जाएगा? या कुछ और पार्ट 3 के लिए कमेंट करो। धप्पा नगर अभी जिंदा है।